कौम को यकीन दिलाता हूँ इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार के हक़ में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशेवराना महारत और आज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। पीएम काकूल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि असली दुश्मन के खिलाफ पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मसमूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने आदती तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद वसूल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौमी ताकत का एक बुनियादी सतून है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। पास आउट होने वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल, जिनका ताल्लुक इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फ़लस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया, बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। चाकू चौबंदस्तों ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत शरीक हुई। पास आउट परेड में शरीक नौजवान कैडेट ने शानदार मार्च पास किया। वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का अज़म दोहराया। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान महाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफ़गानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। अफ़गान तालिबान की जानिब से जाहिरियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, 3 सूबों के वज़रा आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफ़गान महाजिरीन का बोझ उठाती रहेगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौर सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग ख़त्म कराने का जिक्र किया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाई। इसराइल ने अब मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। ग़ज़ा पर एक और हमला करके एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। इसराइली जारियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद ग़ज़ा के शहर के इलाके अल ज़ैतून लौट रहे थे। हमास ने जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि यह हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। और सामने है कारसाज को 18 साल बीत गए, लेकिन उस वाक़े का गम आज भी ताज़ा। हर साल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान कारसाज यादगार शोहदा पर जमा होते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। इस वाक़े में 200 के करीब पीपल्स पार्टी कारकुनान लुक़्मे अजल बने। कारसाज हमले में जियाले बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।